हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है इन पार्टनरशिप विद पेटीएम। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है पेटीएम एचडीएफसी बैंक डिजिटल क्रेडिट कार्ड। ये एचडीएफसी बैंक का एक बेस वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोचो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। एंड अगर आप किसी भी एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके एचडीएफसी बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर फीस, जो कि है 149 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके एक मंथ के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1500 रुपीज स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ईयर फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम रिन्यूअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है 149 रुपीज प्लस टैक्सेस। एंड यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस रिन्यूअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 25,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो रिन्यूअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उसका 3.6% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिएगा, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो जो ज्यादा चार्जेस है वो तो आपको देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होता है। सो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की रेंट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका रेंट का अमाउंट है ना उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। वही इस क्रेडिट कार्ड की अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके बाद आप जो पहला 2 ट्रांजैक्शन करोगे ना तो उस दोनों ट्रांजैक्शन में आपको 150 रुपीज का जो कैशबैक है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो दोनों ट्रांजैक्शन है ना वो आपका 250 रुपीज का कम से कम के होने चाहिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन 250 रुपीज से कम का होगा तो आपको कोई भी वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट 250 या उससे ज्यादा का होगा तो ही आपको ये 150 रुपीज का जो कैशबैक है वो आपको मिलेगा। तो 2 ट्रांजैक्शन करना 250 रुपीज से कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप कर लोगे तो पहला दोनों ट्रांजैक्शन में आपको 150 रुपीज का जो कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा एज वेलकम बेनिफिट। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड का कैशबैक बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपने पेटीएम ऐप के थ्रू स्कैन एंड पे वाला फीचर यूज करके अगर आप पेमेंट करोगे इनके सिलेक्टेड मर्चेंट्स में तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे ना उसका 2% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाओगे एक मंथ में वो होगा 250 रुपीज तक का। नेक्स्ट, आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप स्विगी या फिर उबर में आप स्पेंडिंग करोगे तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे वहां पर भी आपको 2% का आपको कैशबैक मिल जाएगा। और यहां पर भी जो आप मैक्सिमम बेनिफिट एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 250 रुपीज तक का। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे ना उसका 1% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे इन जगहों में स्पेंडिंग करके वो होगा 500 रुपीज तक का। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग में स्पेंडिंग्स करोगे, वॉलेट लोड करोगे, रेंटल पेमेंट्स करोगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करोगे या फिर अगर आप कोई भी ईएमआई ट्रांजैक्शंस करोगे तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी कैशबैक जो है वो आपको नहीं मिलेगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ एट ऑल फ्यूल स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में और अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 रुपीज से लेके 5000
के बीच का होगा तो वहां पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ, और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 250 रुपीज तक का। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है EMI का बेनिफिट। मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं एंड आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्टलेस मोड से पेमेंट करने का भी बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप जानते हो कि ये एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे आपको कोई फिजिकल कार्ड तो मिलने वाला नहीं है, तो कोई भी स्टोर जो कॉन्टैक्टलेस मोड से पेमेंट एक्सेप्ट करता हो वहां पर आप अपने इस कार्ड का यूज करके कॉन्टैक्टलेस मोड से पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आप HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो फाइनली अब बात करते हैं कि हमारे पेटीएम HDFC बैंक डिजिटल क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले आपको पेटीएम में जाना है, वहां पे आपको जाके सर्च करना है क्रेडिट कार्ड, और वहां पर अगर आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड विजिबल होता है मतलब कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको वहां पे ये वाला कार्ड नहीं विजिबल है मतलब कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको क्या करना है, थोड़े दिन के बाद वापस से चेक करना है। जब भी आपको ये कार्ड वहां पे नजर आ जाए मतलब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो। एंड तब तक के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप HDFC बैंक के दूसरे क्रेडिट कार्ड्स को लेने में इंटरेस्टेड हो तो अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।